Hello everyone, this is Ali. I welcome you all to my YouTube channel. Here I make tutorials and provide resources to help you become a better web developer. Let's get this video started. इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि HTML में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल इंडस्ट्री में। इसके बगैर बेसिकली अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप एक वेब डेवलपर नहीं बन सकते। वो बेसिकली क्या है कि हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे HTML5 के इनलाइन एंड ब्लॉक डॉट HTML इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल टैग्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, बॉयलर प्लेट कोड लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आ गया HTML5 इनलाइन लेवल एंड ब्लॉक लेवल टैग्स। सेम चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे ले आता हूँ, लेकिन इसके यहाँ पे मैं टैग्स को चेंज करके H1 कर देता हूँ, सेव करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। ठीक है, जो कि मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी बेसिकली हमने उन तमाम टैग्स को डिस्कस करना है जो कि ब्लॉक लेवल टैग्स हैं और इनलाइन टैग्स हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आ गए ब्लॉक लेवल टैग्स। ब्लॉक लेवल टैग्स में अब पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक लेवल टैग्स क्या है। ब्लॉक लेवल टैग्स बेसिकली वो टैग्स होते हैं जो कि आप इसको सबसे पहले एक रो कंसिडर करें। ठीक है, ये रो हो गई, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक और H2 टैग लेता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, या फिर कह लें कि सेम लाइन के ऊपर मैं लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनलाइन टैग्स, सेव करूँगा। ट्विटर उसको ऑटोमेटिकली सेकंड लाइन पे लिया, लेकिन अगर ट्विटर डिसेबल भी होगा और दोनों एक लाइन के ऊपर कोड में डिस्प्ले हो रहे होंगे तो भी दोनों आपके ब्राउज़र में टू सेपरेट लाइंस के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि ये एक लाइन के ऊपर ये आ रहा है और दूसरी लाइन के ऊपर जो है वो दूसरा आ रहा है, और वो इनलाइन टैग्स को ब्लॉक लेवल टैग्स वाली लाइन पे डिस्प्ले नहीं होने दे रहा। हर दोनों अपनी अपनी स्पेस ले रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक और पी टैग दे लेता हूँ, और उसमें मैं लिखता हूँ दिस इज़ ए पैराग्राफ, और यहाँ पे फिर एक और पी टैग लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। सेव करता हूँ, और दोनों अपनी अलग अलग जगह ले रहे हैं, अपनी पूरी पूरी लाइन ले रहे हैं, हालांकि आगे बहुत सी स्पेस और पड़ी हुई जो कि एम्प्टी है। अभी इसके बाद मैं एक और स्पैन टैग ले रहा हूँ। ठीक है, SPAN मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज एन इनलाइन टैग, और इसके बाद मैं आगे एक और स्पैन टैग लेता हूँ, और आगे मैं लिखता हूँ दिस इज अनदर स्पैन टैग इनलाइन टैग। सेव करता हूँ। पहली नंबर जो आपने चीज़ यहाँ पर नोट करनी है कि प्रिंटर इन दोनों को दो लाइनों पे चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, ये एक ही लाइन के ऊपर है। उसकी वजह ये भी है कि प्रिंटर जानता है कि ये इनलाइन ब्लॉक्स हैं। दूसरी चीज़, ब्राउज़र में ये दोनों एक ही लाइन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको एंटर करके दूसरी लाइन पर डिस्प्ले करता भी हूँ, सेव भी करता हूँ, तो दोनों अपनी अपनी जगह पर कोड एडिटर में तो हैं, लेकिन ब्राउज़र में दोनों एक ही जगह पर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है, मैं यहाँ पर एक और स्पैन टैग लूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ अनदर इनलाइन टैग। सेकेंड टाइम सेव करूँगा तो वो फिर से इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग डिस्प्ले करूँगा और मैं लिखूँगा दिस इज़ ए ब्लॉक लेवल टैग, सेव करूँगा, तो वो उस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है, ये अपनी अलग से लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ब्लॉक लेवल टैग्स वो हैं जो कि अपनी लाइन के ऊपर किसी दूसरे ब्लॉक लेवल टैग या इनलाइन टैग को डिस्प्ले नहीं होने देते, और इनलाइन टैग्स वो हैं जो कि अपनी लाइन के ऊपर दूसरे इनलाइन टैग्स को डिस्प्ले होने देते हैं। ब्लॉक लेवल टैग्स तो ऑटोमेटिकली उनकी लाइन के ऊपर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो ना तो किसी की लाइन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, ना खुद किसी और को अपनी लाइन के ऊपर डिस्प्ले करने देते हैं। वो बात बनी है कि ना खेडना है ना खेडन देना है। तो ब्लॉक लेवल टैग्स का हिसाब वो है।
लेकिन जो इनलाइन टैग्स हैं ये शरीफ हैं, अपनी लाइन में भी रहते हैं और दूसरों को भी अपनी लाइन में आने देते हैं। वो अलग बात है कि शरीफ बंदे की आजकल वो जो है वो कोई वैल्यू नहीं है। खैर, सेव करते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अभी हम डिस्कस करते हैं उन टैग्स को जो कि ब्लॉक लेवल टैग्स हैं। उसमें आपके पास बेसिकली हमने टैग डिस्कस किया था एड्रेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज एड्रेस। मैंने यहाँ पर एक और टैग लिखा दिस इज अनदर एड्रेस। सेव किया। तो ये दोनों अपनी अपनी अलग अलग जगह पर आ रहे हैं। इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ एक दफ़ा। ठीक है, दोनों अपनी अपनी लाइन पे आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहे। और बेसिकली EM टैग में और इसमें ये बेसिकली ये भी फ़र्क है कि अगर यहाँ पर आपने EM लिखा होता दिस इज़ EM, दिस इज़ अनदर EM, सेव किया तो वो दोनों एक लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो EM और इसकी स्टाइलिंग तो सेम है, लेकिन आपने एक चीज़ को ये भी देखना है कि जो एड्रेस है वो ब्लॉक लेवल टैग है और जो EM है वो इनलाइन टैग है। ठीक है, एड्रेस के बाद आपके पास जो सेकंड टैग आता है जो कि भी ब्लॉक लेवल टैग है, वो है आर्टिकल। आर्टिकल आपने अभी तक स्टडी नहीं किया, लेकिन आर्टिकल को मैं आपको एक और चीज़ के साथ बेसिकली बताता हूँ कि एक और टैग है div टैग, DIV। और ये HTML में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टैग है। यानी कि पूरी वेबसाइट के अंदर जो भी वेबसाइट आप पकड़ लें, जो भी वेबसाइट पकड़ लें, दुनिया जहान की कोई भी आप वेबसाइट पकड़ लें, वो चाहे बड़ी से बड़ी वेबसाइट है, वो छोटी से छोटी वेबसाइट है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टैग होगा वो div टैग होगा। ठीक है, समझ गया। और div टैग जो है ये एक ब्लॉक लेवल टैग है। दिस इज़ अ div टैग, मैंने सेव कर दिया। और ये एक ब्लॉक लेवल टैग है। ये बेसिकली कुछ भी नहीं करता, सिर्फ ये आप इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे मैंने एक p टैग लिख दिया, दिस इज़ ए पैराग्राफ टैग। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर्म ले लिया, उसके अंदर मैंने इनपुट ले लिया, टेक्स्ट ले लिया, उसके मैंने प्लेस होल्डर दे दिया, योर नेम मैंने सेव कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को रैप करने के लिए, कंटेन करने के लिए जिस टैग को यूज़ किया जाता है वो है div टैग। div लिखूंगा, उसके अंदर आऊँगा, इन सबको पेस्ट कर दूंगा, सेव कर दूंगा। और आप देख सकते हैं कि div यहाँ पर आ रहा है और उसके अंदर ये चीज़ें वन स्टेप इंडेंट है, यानी एक लेवल div से आगे हैं। और ये पूरे का पूरा div जो है इन सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। बेसिकली div टैग को यूज़ किया जाता है इस मकसद से। ठीक है, आगे हम जाके कुछ ऐसे HTML टैग्स को पढ़ेंगे जिनको कहते हैं HTML सेमेंटिक्स, वो वीडियो बाद में आएगी। लेकिन div टैग्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर div टैग्स को अभी ओमिट करके उसकी जगह पर कुछ और टैग्स को यूज़ किया जाने लगा है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन वेयर द टैग इज़ बीइंग यूज्ड। उसके लिए अभी आर्टिकल जो है बेसिकली सेम चीज़ है, ये रैप करने के लिए यूज़ होता है div की तरह। बजाते खुद इसने कुछ भी नहीं करना, किसी किस्म की इसकी स्टाइलिंग नहीं है, ये एज अ कंटेनर यूज़ होता है। लेकिन सिर्फ ये यूज़ कहाँ किया जाता है, जब फॉर एग्जांपल आप किसी ब्लॉग पोस्ट वगैरह वाली वेबसाइट है और वहाँ पर आपने कुछ कंटेंट को डिस्प्ले करना है एज एन आर्टिकल, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ करेंगे। उसी तरह से सेक्शन है, ठीक है, उसी तरह से H1 टैग से लेके H6 टैग्स तक हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं ब्लॉक लेवल टैग्स हैं। उसी तरह इसमें फील्ड सेट टैग है। फील्ड सेट को फॉर्म में बेसिकली यूज़ किया जाता है। आप इनको स्टडी कर सकते हैं गूगल में जाके। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखें कि जी HTML5 फील्ड सेट टैग। ठीक है, लिखा, आपके पास ये काफ़ी सारे लिंक्स आ गए हैं। W3 स्कूल्स है, उसके बाद मोजिल्ला है, उसके बाद ये गिग्स फॉर गिग्स है। ये सारे जो हैं ये यहाँ पर ये W3C की ऑफिशियल साइट है। और ये ट्यूटोरियल्स बने, ये सारे सारे अच्छे अच्छे जो हैं वो W3 स्कूल्स डेफिनेटली नंबर 1 पे आ रहा है। तो ये आप इनमें से किसी में भी जाके आप इसको क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास ये देख सकते हैं ये फील्ड सेट जो है फॉर्म के अंदर यूज़ होता है। और उसके फील्ड सेट के साथ अक्सर जो है वहाँ पे लेजेंड यूज़ होता है। ये एक तरह का बॉर्डर जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, तो आप गूगल से रिसर्च कर किया करें। हर डेवलपर वो करता है, अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आप अच्छे डेवलपर नहीं बन पाएंगे। अच्छा।
तो फील्ड सेट है, फील्ड सेट की तरह यहाँ पर और भी है, फिर कैप्शन है, यूएल है, एलआई है, बहुत सारे हैं। और उसके लिए फिर से बेसिकली मैं आपको ये करूँगा कहूँगा कि आप HTML5 इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स आप यहाँ पर सर्च करेंगे, आपके पास यहाँ पर ये फिर से W3 स्कूल्स है, उसके बाद ये 7 यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स और हैं जो कि इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप W3 स्कूल्स पे भी फिर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपके पास ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में ये सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। एड्रेस है, आर्टिकल है, असाइड है, ब्लॉक कोड है। ब्लॉक कोड को हम स्टडी भी करेंगे आगे। और बेसिकली ये सारे टैग्स हैं। जब इनमें से किसी एक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल ब्लॉक कोड को मैंने राइट क्लिक करके ओपन ए न्यू टैब किया, तो ये ब्लॉक कोड को जाके आप स्टडी कर सकते हैं कि ये किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, डेफिनेशन एंड यूजेज, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ईजी, बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई मतलब है कि परेशान होने वाली बात नहीं है। तो OL टैग, UL टैग, P टैग, H1 से H6 टैग्स, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। टेबल भी हमने पढ़ लिया है, और ये टी फुट, एच फुट वगैरह, ये बेसिकली इस तरह ये टेबल में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। वीडियो ऑडियो को हम आगे स्टडी करेंगे। अब इसी में आगे आप देखें इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स कौन से हैं कि ये एंकर टैग हम स्टडी कर चुके हैं। ABBR एक्रोनिम के लिए यूज़ होता है, हम इसको स्टडी कर चुके हैं। नहीं, झूठ बोल रहा है। ABBR एक्रोनिम बेसिकली सेम चीज़ें हैं, दो डिफरेंट टैग्स हैं सेम चीज़ के लिए। बी टैग बोल्ड के लिए, BDU बायो डायरेक्शनल जो है ना वो उसके लिए यूज़ होता है। आजकल इसकी ज़रूरत नहीं है, बिग नहीं ज़रूरत, BR ज़्यादा, BR यूज़ होता है। ठीक है, बटन ये हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद साइड इसकी आजकल ज़रूरत नहीं पड़ती। कोड शाज़ो नाज़िर ज़रूरत पड़ती है, DFN ज़रूरत नहीं पड़ती, EM ज़रूरत पड़ती है, और ये हम स्टडी कर चुके हैं। आई को भी स्टडी कर चुके हैं, IMG को भी स्टडी कर चुके हैं, और इनपुट्स को भी स्टडी कर चुके हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो टैग्स जो यूज़ होने वाले हैं उनको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो टैग्स हैं सारे जो इनलाइन टैग्स हैं, और ये वो सारे टैग्स हैं जो कि ब्लॉक लेवल टैग्स हैं। फ़र्क मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो ब्लॉक लेवल टैग्स हैं वो पूरी स्पेस, पूरी विड्थ जो है वो कंज्यूम करते हैं अपनी लाइन की, और अपनी विड्थ के ऊपर किसी और दूसरे टैग को नहीं डिस्प्ले होने देते। और जो इनलाइन टैग हैं वो अपनी जो आगे वाली विड्थ जो उसकी वाइट स्पेस रहती है उसके ऊपर दूसरे इनलाइन टैग्स को डिस्प्ले होने देते हैं। तो ये फ़र्क है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।